नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और कक्षा 5 में हम आपको आज आकलन 2 सोल्व करना सिखाएंगे। आकलन 2 सोल्व कैसे करते हैं और कौन कौन से उसमें प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। आकलन 2 आपके सामने है प्यारे बच्चों। अब आपको अपनी कार्यपुस्तिका निकाल करके बैठना है। अपनी पेंसिल, रबर, शॉर्पनर सब लेकर के आप बैठ जाएं और अगले 10 से 15 मिनट तक आप अपनी जगह से नहीं उठें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो कि आपके सामने है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आकलन 2 आपको यहाँ पर दिया हुआ। जब आप सारे कार्यपत्र कंप्लीट कर लेंगे तो आकलन 2 जो है वो आपको सोल्व करना है। इसमें आपने जितने भी कार्यपत्र पढ़े हैं और जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का जो है आकलन इसके अंदर करना है आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, माचिस की तीलियों से किस संख्या को दिखाया गया है? तो माचिस की तीलियों से आपको किस किस संख्या को दर्शाया गया है वो आपको इसमें ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 3 माचिस की तीलियों के बंडल दिए हुए हैं। देखिए पहला बंडल, दूसरा बंडल और तीसरा बंडल ये है। और हर एक बंडल में आपके क्या है, 10 माचिस की तीलियां हैं। तो बताओ 3 बंडल में कितनी हो जाएगी? 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10, 20 और 30। 30 के बाद में देखिए खुली हुई तीलियां भी आपको इसमें दिया गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो इन सब में कौन सी संख्या को दर्शाया गया है? नंबर को है 35। तो इसके अंदर इसको मैं आपको इसमें राइट करना है। तो एक बंडल में 10 तीलियां हैं तो 3 बंडल में 30 यानी 30 तीलियां हो जाएगी। और खुली हुई तीलियों को हमें आगे गिनती हमें बोलना 30 के बाद में 31, 32, 33, 34, 35, 31, 32, 33, 34, 35। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या के दहाई के स्थान को नीचे माचिस की तीली के बंडलों का उपयोग करके दर्शाया गया है? किस संख्या के दहाई के स्थान को नीचे माचिस की तीली के बंडलों का उपयोग करके दर्शाया गया है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए 2 बंडल हमारे पास, बंडल 1 और बंडल 2, बंडल 1 और बंडल 2। एक बंडल में कितनी तीलियां हैं? 10। और दूसरे बंडल में भी कितनी तीलियां हैं? 10। तो दोनों बंडलों में कुल मिलाकर कितनी तीलियां हो जाएगी हमारे पास? जल्दी से बताइए। 20। वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास 4 संख्याएं हैं, हमें दहाई के स्थान पर आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ इकाई इधर होता है और दहाई इधर होता है। तो इकाई में देखिए यहाँ पर 3 है और दहाई में 20 2 है। तो जहाँ पर दहाई में 2 लिखा हुआ है हमें उसको बताना है, ठीक है ना। और बाकी इसमें से किसी में नहीं है तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो देखिए इकाई और दहाई, इकाई पर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, दहाई पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। और दाई पर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 20, है ना। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालें तो देखो दाई पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इकाई वाले स्थान पर आपको क्या लिख देना है? 0। एक डिजिट है तो 0 लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 20 होगा इसकी वैल्यू। दाई वाले डिजिट की जो वैल्यू होती है वो 10 से उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे उसकी, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से करना है। तो दाई में अगर जैसे मान लीजिए जैसे ये इधर इकाई होता है, इधर दाई होता है। दाई पर अगर मान लो 1 लिखा हुआ तो 10 मानना है, 2 लिखा हुआ तो 20 हो जाएगा, 3 लिखा हुआ तो 30, 4 है तो 40, यानी 1 है तो 10, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, 5 है तो 50। इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है ना। तो ये आपके हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, तीसरा। तो तीसरा प्रश्न है हमारा 67 में दहाई के स्थान को दर्शाने के लिए नीचे दिखाए गए माचिस की तीलियों के कितने बंडलों की आवश्यकता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ 67। तो 67 में हमें दहाई के स्थान को दर्शाने के लिए, दहाई कहाँ पर? देखिए ये तो है इकाई इधर वाला और ये हो जाएगा दहाई। तो दहाई पर देखो 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है? 60, ठीक है ना। दहाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 60। तो यहाँ पर हमें दहाई के स्थान को दर्शाने के लिए माचिस की तीलियों के कितने बंडलों की आवश्यकता होगी? एक बंडल में कितने होते हैं? एक बंडल में 10 होते हैं।
तो 60 में कितने बंडल हो जाएंगे? 6 बंडल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कौन सा कंफर्म हो जाएगा? 6 वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बंडल में 10 तीलियां होती है, तो 6 बंडल में 60 तीलियां हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, माला व मोतियों के प्रसारित रूप की संख्या है। तो देखिए एक माला में कितने पेले, इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इसके अंदर भी है और 10 इसके अंदर है, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। अब 20 के बाद में आपको यहाँ पर गिनती बोलना है। 21 यानी 20 हो जाएंगे। 20 के बाद में 21 22 23 24 25। 20 के बाद में 21 22 23 24 25 यानी 25 बिल्कुल सही है। इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा ये इसका प्रसारित रूप की संख्या हो जाएगी। तो 20 तो आपके इन मोती जो है माला में है और 5 मोती आपके खुले हुए हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। अगला प्रश्न देखिए, खानों में सही संख्याएं लिखिए। तो ये एक संख्या रेखा नीचे दी हुई है, नंबर लाइन नीचे दी हुई है, संख्या रेखा। इस रेखा के ऊपर संख्याएं लिखी हुई है, तो हमें यहाँ पर इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी उसको सही तरीके से हमें भरना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 60 और यहाँ लिखा हुआ 70 और यहाँ लिखा हुआ 80। हम पहले इनको देख एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करना है, एक बार पूरी संख्या रेखा को देखना है। तो 60 के बाद में यहाँ लिखा हुआ 70 और यहाँ लिखा हुआ 80। तो 60 के बाद में देखिए अपन एक एक गिनते हैं यहाँ पे। 60 के बाद 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70, यानी कि एक छोटी लाइन आपको एक को रिप्रेजेंट कर रही है ना, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 60 के बाद में देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा 61 और 62, तो यहाँ पर आ जाएगा 62 यानी 62 यहाँ जाएगा। 63 64 65 66 67, तो यहाँ पर हो जाएगा 67। 60 के बाद में 7 बार आपको गिनना है, 67 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह है 70। 70 के बाद में यहाँ हो जाएगा 71 72 73 और 74, तो यहाँ पर हो जाएगा 74 75 76 77 78 79 और 80 हो गया। देखिए तो यहाँ पर तीनों संख्याएं हमने यहाँ पर लिख ली है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको 60 के बाद में गिनती बोलना है। ठीक है। 60 के बाद में 61 62, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश में गिनती बोलना है, 61 62 63 64 इस तरह से। अगला सवाल देखिए, सही या गलत लिखिए। तो हमें सही या गलत लिखना है। 2 + 70, तो देखिए 2 + 70 का मतलब क्या होता है? तो 70 के अंदर अगर अपन 2 को ऐड करते हैं ना तो कितना आएगा? देखो 2 के इधर कुछ भी नहीं तो हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हमारे आ रहा है 72 का विस्तारित रूप है। 2 + 70 72 का विस्तारित रूप है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिखेंगे हमें सही, तो राइट का निशान लगाना है। ठीक है। और अगर आप हिंदी में लिखें तो सही भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सही। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 43 को 4 इकाई और 3 दहाई के रूप में लिखा जाता है। देखिए अगर हम इसी रूप में अगर इसको लिखना है ना तो हमारे पास संख्या है 43, तो हम इसको लिख सकते हैं 4, ये क्या है? ये है इकाई इधर और ये होता है दहाई, तो 4 दहाई 3 इकाई, ये इसका सही होगा। ठीक है ना। 4 दहाई 3 इकाई, तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ 4 इकाई, जबकि हमारे यहाँ पर 4 क्या है? दहाई पर है, तो ये हमारे हो जाएगा गलत, इसको लिखेंगे गलत। यहाँ बॉक्स में आप चाहें तो गलत भी लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, 5 इकाई और 1 दहाई मिलकर 51 बनते हैं। 5 इकाई और 1 दहाई, तो देखिए हम इधर तो लिखेंगे इकाई और इधर लिखते हैं हम दहाई। ठीक है ना। देखिए इधर तो लिखते हैं हम इकाई और इधर लिखेंगे हम दहाई। ठीक है ना। और संख्या कौन सी बनेगी जो अपन लिखेंगे? ये कह रहा है 5 इकाई, क्या कह रहा है? 5 इकाई, तो इकाई की तरफ लिखूंगा मैं 5 और 1 दहाई, तो दहाई के स्थान पर मैं लिखूंगा 1, तो बनने वाली संख्या हमारे पास कितनी होती है? 15 यानी 15 है। तो यहाँ पर कह रहा है 15 है ना, और ये कह रहा है 51 बनती है, जो कि क्या है? गलत है। हमारे कितना बनता है? 15 बनता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं को उनके संख्या नाम के से मिलाइए। तो हमें संख्या को पढ़ना है और उसके सामने लिखी हुई संख्या को हिंदी में क्या करते हैं? कहते हैं उससे उसको मिलाना है। तो देखिए पहली संख्या है हमारे पास 20 के बाद में देखो एक दहाई पर 2 लिखा हुआ है यानी 20 और 8 28, तो यहाँ पर 28 कहाँ लिखा हुआ है? बी,
तो पहले को आपको 20 से मिलाना है, ठीक है ना, तो 28 हो जाएगा ये। दूसरे देखिए यहाँ पर दाई पर 4 लिखा हुआ है, तो 40 और 6 46, तो 46 कहाँ लिखा हुआ जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तो 46 आपका डी वाला हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 80 और 8, तो ये है 88, तो 88 का कौन सा हो जाएगा, 88 28 28, 88 कहाँ लिखा हुआ, बिल्कुल सही बात, एफ में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 32, यह है 30 और 2, 30 और 2 कितने होते हैं 32, तो 32 कहाँ लिखा हुआ, 32 आपकी लिखा हुआ यहाँ पर ई पर, इस तरह से। उसके बाद में देखिए अगला 15, ये वाला कौन सा है 15, तो 15 कहाँ लिखा हुआ, 10 और 5 15 होते हैं, तो 15 का आपके सामने बिल्कुल ये रहा, ये है 15। और लास्ट है आपका 59, यानी 59 या 59, तो 59 आपका हो जाएगा बिल्कुल ये वाला 59, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा आकलन कंप्लीट, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप आराम से पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो ये हमारा आकलन 2 का जो है वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसको देख करके आप अपनी कार्यपुस्तिका जो है उसका आकलन 2 कंप्लीट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। कार्यपत्रक हम लेकर के आएंगे आपके लिए नया वाला 14, कार्यपत्रक 14 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।